Welcome back student to our channel. In this video we are going to cover a current topic that is locust. इस वीडियो में जो हम लोकस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज लोकस्ट, लोकस्ट होते क्या हैं, इन्हें हिंदी में टिड्डी बोला जाता है। सेकंड हम पढ़ेंगे इट्स एबिलिटी टू चेंज बिहेवियर, ये डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में क्या करते हैं, अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ लोकस्ट, 4 टॉपिक जो हम कवर करेंगे, इनका ओरिजिन। नेक्स्ट होगा 3 हॉट स्पॉट इन द वर्ल्ड ऑफ लोकस्ट एक्टिविटी, FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे वर्ल्ड में 3 ऐसे हॉट स्पॉट बताए हैं लोकस्ट के, जहां पर इनकी तादाद क्या है, सबसे ज्यादा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंडियन लोकस्ट, इंडिया में कौन कौन से लोकस्ट मिलते हैं। फिर प्रॉब्लम फॉर इंडिया, ये इंडिया के लिए किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे या कर रहे हैं। और लास्ट पढ़ेंगे हम मेजर्स, हमारी गवर्नमेंट क्या क्या मेजर्स ले सकती है इनको कंट्रोल करने के लिए। तो चलिए पहला टॉपिक देखते हैं, व्हाट इज लोकस्ट। यह है व्हाट इज लोकस्ट। लोकस्ट आर पार्ट ऑफ द ग्रास हॉपर फैमिली। किस फैमिली से आते हैं ये, ग्रास हॉपर। आपने देखे होंगे ग्रीन कलर के जो होते हैं ग्रास हॉपर, जनरली फाउंडेड इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। और कहाँ मिलते हैं ये, ट्रॉपिकल कंट्रीज में। तो ये अर्थ है, अर्थ पे जो ट्रॉपिकल कंट्रीज होंगी वो आएंगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। यहाँ पर सारी जो भी कंट्रीज है वो किस में आएंगी, क्या कहलाएंगी, ट्रॉपिकल कंट्रीज। आगे देखते हैं, देयर आर मोर देन 10,000 स्पीसीज ऑफ ग्रास हॉपर, लोकस्ट इज वन ऑफ देम। कितनी है पूरे वर्ल्ड में, मोर देन 10,000 ग्रास हॉपर की स्पीसीज मिलती हैं, उनमें से एक लोकस्ट है। ठीक है, इसका भी क्या है, इन लोकस्ट का भी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है। विद इन लोकस्ट स्पीसीज देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकस्ट and desert locust is one of them which causes major destruction in India and rest of the world. जो आप अभी न्यूज में देख रहे हैं लोकस्ट का अटैक, वो जनरली कौन से लोकस्ट द्वारा किया जा रहा है, डेजर्ट लोकस्ट के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं, पॉलीफेगस फीडर कैसे होते हैं ये, पॉलीफेगस मतलब प्लांट को खाने वाले होते हैं। लोकस्ट कैन eat a large variety of plants. Adults can eat up to 2 kg of food a day. नेक्स्ट देखते हैं माइग्रेटरी, कैसा नेचर होता है इनका, माइग्रेशन का, इधर से उधर जाना। एडल्ट लोकस्ट कैन फ्लाई अप टू 150 किलोमीटर अ डे while eating up every bit of vegetation on the way. तो देख सकते हैं आप ये क्या कर रहे हैं, जहां जहां से गुजर रहे हैं वहां पर जो भी इनको वेजिटेशन मिल रहा है उसको खाते जा रहे हैं। इस तरीके से हर एक कंट्री के लिए क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लोकस्ट हैज द एबिलिटी टू चेंज इट्स बिहेवियर। जैसा कि हर किसी में होता है, चाहे वो इंसानों को ले लो, इंसेक्ट या किसी भी जानवर को, कि सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, उनके बिहेवियर में चेंज आता है। इसी तरीके से लोकस्ट भी होते हैं। Locusts aren't dangerous as long as they are individual hoppers, moths or small isolated group of insects. This phase is called solitary phase. देखिए क्या होता है, अगर लोकस्ट क्या है, मतलब तब तक हार्मफुल नहीं होंगे जब तक कि वो छोटे से ग्रुप में है या आइसोलेटेड है। इस ग्रुप को क्या बोला जाता है, या इस फॉर्म को क्या बोला जाता है, इनका सॉलिटरी फेज। ये अभी तक क्या नहीं है, डेंजरस फॉर्म में नहीं आए हैं। आगे देखो क्या होता है, इट इज व्हेन देयर पॉपुलेशन ग्रोज टू लार्ज नंबर। अब क्या हो रही है, अभी तक ये क्या थे, यहाँ पर आइसोलेटेड ग्रुप में थे, छोटा ग्रुप था इनका। अब क्या हुआ, इनका धीरे धीरे पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई। इट इज व्हेन देयर पॉपुलेशन ग्रोज टू लार्ज नंबर द रिजल्टेंट क्राउडिंग इंड्यूसेस बिहेवियर चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम दी सॉलिटरी टू ग्रिगेरियस फेज। इसी को क्या बोला गया है, ग्रिगेरियस फेज को ही क्या बोला गया है, डेंजरस फेज। अब क्या हुआ है, इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनकी
बिहेवियर में क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं, और यही चेंजेस क्या कहलाते हैं या क्या फेज कहलाता है, ग्रीगेरियस फेज। ग्रीगेरियस का मीनिंग समझेंगे। ग्रीगेरियस इज द टेंडेंसी टू फॉर्म सोशल ग्रुप्स फॉर कोऑपरेटिंग फूड हंटिंग। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। थर्ड देखते हैं इनका, लाइफ साइकिल ऑफ लोकस्ट। A single gregarious female locust can lay 60 to 80 eggs 3 times during its average life cycle of 90 days. ठीक है, कितने एक दिन में कितना वो एग ले कर सकती है, 60 से 80। अब इनकी लाइफ साइकिल थोड़ा सा देखते हैं। देखिए किस तरीके से होते हैं ये। एग होता है, एग से ये किस में कन्वर्ट होते हैं, निम्फ में। इन अबाउट 2 वीक्स इनटू निम्फ। मतलब क्या है, एक ग्रास हॉपर की फॉर्म आ चुकी है, लेकिन उसके क्या नहीं होते इस टाइम पे, विंग्स नहीं होते। उसके कुछ टाइम बाद ये किस में चेंज हो जाते हैं, एडल्ट में चेंज हो जाते हैं विद विंग्स। ठीक है, अंडर सुटेबल कंडीशन दैट इज हॉट एंड वेट। कैसी कंडीशन होती है इनके लिए सुटेबल, हॉट एंड वेट। सेरोटोनिन is their brain triggers a dramatic set of changes and they start to breed abundantly। क्या होता है, एक तरीके का हार्मोन रिलीज होता है इनमें, जिसको क्या बोला गया है, सेरोटोनिन बोला गया है। ये इवन ह्यूमंस में भी क्या होता है, ये हार्मोन होता है। ये एक तरीके से ह्यूमंस में हैप्पी हार्मोन्स की तरह काम करता है। उस हार्मोन के रिलीज होने पर क्या होता है, इनमें ड्रामेटिक सेट ऑफ चेंजेस होता है और ये क्या करते हैं, ब्रीडिंग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इनका ओरिजिन। द यूजुअली ओरिजिनेटेड इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपके आएंगे सोमालिया, इथोपिया, केन्या एंड अरेबियन पेनिनसुला। जो मेन ओरिजिन है इन लोकस्ट का वो इन 2 जगह पर है। नेक्स्ट देखते हैं 3 हॉटस्पॉट ऑफ लोकस्ट एक्टिविटी। पूरे वर्ल्ड में 3 ऐसे हॉटस्पॉट बताए गए हैं, उनको देखते हैं। द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, ये एक UN की एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन की, आइडेंटिफाइड 3 हॉटस्पॉट ऑफ थ्रेटनिंग लोकस्ट एक्टिविटी वेयर द सिचुएशन हैज बीन कॉल्ड एक्सट्रीमली अलार्मिंग। मतलब इन जगह पे क्या हो चुकी है, सिचुएशन बहुत ही खराब हो चुकी है। फर्स्ट है द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये आप देख सकते हैं, ये अफ्रीका का मैप है। ये जो एरिया देख रहे हैं इसको क्या बोला जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसमें क्या क्या आ रहे हैं, सोमालिया, इथोपिया, केन्या। सेकंड है द रेड सी एरिया। ये आप अफ्रीका देख रहे हो, ये इधर है बीच में, ये रेड सी का एरिया, और इधर आ जाता है आपका सऊदी अरेबिया, यमन और ओमान। ये पूरा एरिया भी किससे मतलब किस कैटेगरी में आ रहा है, हॉटस्पॉट की कैटेगरी में आ रहा है। फिर है द साउथ वेस्ट एशिया, और ये पूरा का पूरा एशियन कंट्रीज भी किस में आ रही हैं, इस 3 हॉटस्पॉट में से एक एरिया है। तो हमने देखा अफ्रीका हो गया, ये रेड सी का एरिया हो गया, और ये पूरा साउथ वेस्ट एशिया। इसमें हमारा इंडिया भी आता है, लेकिन इंडिया में जनरली अभी ये किस तरफ अटैक कर रही है, हमारे नॉर्दर्न इंडिया में। ठीक है, आगे देखते हैं। इंडियन लोकस्ट, ओनली 4 स्पीसीज ऑफ लोकस्ट आर फाउंड इन इंडिया। इंडिया में कितने टाइप के लोकस्ट मिलते हैं, 4 टाइप के। डेजर्ट लोकस्ट, माइग्रेटरी लोकस्ट, बॉम्बे लोकस्ट, ट्री लोकस्ट। और जिसके द्वारा भी अटैक हो रहा है पूरे वर्ल्ड में वो कौन सा है, डेजर्ट लोकस्ट है। आगे देखते हैं प्रॉब्लमेटिक कंडीशन फॉर इंडिया। इंडिया के लिए किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। The locust will start laying eggs in monsoon season। किस सीजन में देते हैं जनरली एग्स, मॉनसून सीजन में। जैसे हमने पढ़ा था कि इनके लिए कौन सी कंडीशन सुटेबल होती है, हॉट एंड ह्यूमिड। ठीक है, तो मॉनसून में क्या मिल जाता है इनको, हॉट समर की वजह से हीट मिल रही है, और ह्यूमिड जो रेन हो रही है उस वजह से इनको ह्यूमिड कंडीशन मिल रही है। द लोकस्ट विल स्टार्ट लेइंग एग्स इन द मॉनसून सीजन as waterlogging is very common during this season. It is a perfect time to lay egg as both the condition are suitable, hot and humid. ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं कि इंडिया में कुछ टाइम बाद क्या आने वाला है, मॉनसून आने ही वाला है।
तो उसमें क्या होगा, मतलब चांसेस हैं कि उस टाइम पे क्या करेंगे, यहाँ पर एग्स ले करें। जैसा हमने पढ़ा, ये टाइम क्या होगा, मॉनसून का टाइम होगा। यही टाइम क्या होगा, खरीफ क्रॉप का भी सीजन होगा। इट इज ऑल्सो द खरीफ क्रॉप सीजन एज द क्रॉप इज सोन एट द बिगनिंग ऑफ रेन एंड हार्वेस्टेड अराउंड अक्टूबर नवंबर। हम क्या करते हैं, बारिश के टाइम पे खरीफ क्रॉप को बोते हैं और अक्टूबर नवंबर के टाइम पे उसको काटने का टाइम होता है, हार्वेस्ट का टाइम होता है। अब इस मंथ के उससे समझते हैं। देखिए, अगर जून जुलाई में हम मान के चलें कि मॉनसून स्टार्ट हो चुका है, उसी टाइम पे क्या है, इन्होंने भी एग्स ले कर दिए होंगे, यहाँ पर एग्स दे दिए होंगे और हमने अपनी क्रॉप इस टाइम पे सोन कर दी है, बो दी है। अब जो टाइम है अगस्त सितंबर अक्टूबर, उसमें क्या होगा, जो ये एग्स थे ये क्या हो जाएंगे, मैच्योर्ड हो जाएंगे। ठीक है, मैच्योर्ड इन 3 मंथ्स। और इस टाइम के बीच में जो हमारी क्रॉप है वो भी क्या हो गई है, अच्छे से मैच्योर हो चुकी है। अक्टूबर नवंबर टाइम क्या होगा हमारा, उस क्रॉप को हार्वेस्ट करने का टाइम होगा। तो एक सिचुएशन ये हो सकती है, उस टाइम पे जो ये एडल्ट लोकस्ट हैं वो हमारी हार्वेस्टेड क्रॉप को अटैक कर सकते हैं। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में, हार्मिंग द खरीफ क्रॉप विच इज गोइंग टू बी हार्वेस्ट। तो ये इंडिया के लिए एक क्या है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। मेजर्स देखते हैं, क्या मेजर्स इन गवर्नमेंट ले सकती है। The measures include taking steps to ensure the locusts are not allowed to rest and organizing awareness campaign for general public and farmers on the attack। ठीक है, एक अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट भी इवन हुआ है कि वहां पर क्या करा गया है, जिस टाइम पे रेस्ट कर रहे थे उस टाइम पे इनको मारने की कोशिश करी गई है। क्योंकि जब फ्लाई कर रहे होते हैं तो उनको उस टाइम पे रोकना या उन्हें मारना बहुत मुश्किल होता है। तो जिस टाइम ये रात के टाइम पे रेस्ट करते हैं उस टाइम इस तरीके के पेस्टिसाइड छोड़ के इनको इजिली अटैक किया जा सकता है। तो आई होप आपको ये लोकस्ट वाला चैप्टर या जो भी करंट टॉपिक बोलिए आप, ये आपको समझ आया होगा। टिल देन स्टडी हार्ड। थैंक यू।